यह इस सीरीज़ का 5वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। म्योंग ने युंग बॉम की माँ को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर दी। वो सब करने लगी, जो उसने अपने घर में कभी नहीं किया था। सबके लिए वो पूरा कटोरा भरकर सूप परोसती और खुद बचा हुआ सूप पीती। यह देखकर आसन का दिल टूट गया। उसे तुरंत समझ आ गया, उसकी बेटी ने यह सब उसी से सीखा है। बिना कुछ कहे आसन ने चुपचाप अपना सूप का कटोरा गुमयोंग के साथ बदल लिया। लेकिन युंगबॉम की माँ का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। उसने साफ कह दिया कि शादी सिर्फ एक ही जगह होगी, और वह भी शहर में। उसके लिए उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, और वह अपने बेटे को गांव में शादी करके मजाक नहीं बनाना चाहती थी। यह सुनकर गुआनिक और आसन के दिल में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। वे इस शादी को रोकना चाहते थे, लेकिन ये उनकी बेटी का फैसला था और वे उसका सम्मान करना चाहते थे। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी युंगबॉम की माँ ने साफ कर दिया, गुमयोंग कोई काम नहीं करेगी, वह सिर्फ घर में रहेगी और अपने पति और बच्चों का ख्याल रखेगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी अपमानजनक होने लगा। वह गुमयोंग से ऐसे काम करवाने लगी जैसे वह घर की बहू नौकरानी हो। जब माँ ने खुद ही सब कुछ किया है, तो बेटी को कुछ करना कैसे आएगा? यह सुनकर आसन के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ चुपचाप सहती रही और माफ़ी मांग ली। उसने कहा, शायद उसने अपनी बेटी को सही तरीके से नहीं सिखाया। असल में गुमयोंग उसके लिए इतनी कीमती थी कि उसने कभी उसे कोई काम करने ही नहीं दिया। शादी की तारीख तय हो गई। दोनों परिवार कपड़े लेने गए। आसन को गुलाबी रंग बहुत पसंद था, लेकिन युंगबॉम की माँ को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने जबरदस्ती आसन के लिए लाल भूरे रंग के कपड़े चुन दिए। हर छोटी बात में वह उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रही। आसन अंदर ही अंदर सब सहती रही। उसने कभी अपने गुस्से को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि आखिरी समय तक भी युंगबॉम की माँ इस शादी को रोकना चाहती थी। उसे लगता था कि आसन का परिवार उसके बराबर नहीं है। उसके लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी जिंदगी था, उसका सबसे बड़ा गर्व, और वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके दिल में जोंग के लिए ज़रा भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि आसान को किसी भी तरह अपनी बेटी को ये शादी तोड़ने के लिए मनाना होगा। लेकिन जब वो घर वापस आई, तो आसान का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपनी बेटी को उस परिवार में जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर योंग बायूम में ऐसा क्या है जो उसकी बेटी उससे इतना प्यार करने लगी? उसे तो उसमें कोई खास बात नजर ही नहीं आती थी। तभी गुमोंग ने जवाब दिया, अगर वो इतना बुरा है, तो फिर मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे उससे बेहतर बनाता है? ये सुनकर उसकी माँ चुप हो गई, क्योंकि वो खुद जानती थी कि गुमोंग भी योंग बायूम से ज़्यादा बेहतर नहीं है। शायद इसी वजह से वो अब तक उस परिवार की हर बात सहती आई थी। लेकिन गुमोंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपनी माँ को हर बार योंग बायूम के सामने झुकते देख गुस्सा आ रहा था। आसान ने सच बताया, वो ये सब इसलिए सह रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी को ससुराल में परेशान न किया जाए। वो खुद को नहीं, अपनी बेटी को बचा रही थी। उधर उसी दिन योंगबियान की माँ ने फिर से जो पर अपना गुस्सा निकाल दिया। जब उसे पता चला कि शादी के बाद योंगबियान और जोंग अलग रहने लगे हैं, तो उसे लगा कि जेन जानबूझकर माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो लगातार गोयोंग को डांटती रही। हालांकि योंगबॉन्ग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैंग से रहा नहीं गया। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। तभी अम ने भी पूछ लिया, उस दिन आपने मेरी माँ से आखिर क्या कहा था? इस बार योंग बायोंग की माँ ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैंने तो बस कुछ इज्जतदार बातें ही कही थी। लेकिन जुमियांग ने तुरंत पलटकर कहा, इज्जतदार? आपने तो एक भी बात इज्जत से नहीं कही थी। मोंग अब तक जो कुछ सह रही थी, वो किसी हीन भावना की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि योंगबॉन्ग अपनी ही माँ से अंदर ही अंदर कितना शर्मिंदा रहता है। शादी की तैयारियों के दौरान हर बार जिमयोंग का परिवार ज़्यादा सम्मान और समझदारी दिखा रहा था, जबकि योंगबॉन्ग की माँ का व्यवहार हर बार हद पार कर रहा था। आखिरकार गमोंग ने फैसला कर लिया। उसने शांत लेकिन टूटे हुए दिल से कहा, ये शादी यही ख़त्म होती है, और ये कहकर वो गुस्से और दर्द के साथ वहाँ से चली गई। योंग बायोम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन इस बार सब खत्म हो चुका था। गुमोंग अब और ये रिश्ता नहीं निभा सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता की आंखों में आंसू आए। जब उसने योंग बोंग से अपना रिश्ता तोड़ा तो वो खुद भी टूट गई। अपने पहले प्यार के साथ उसने एक खुशहाल अंत का सपना देखा था, लेकिन हकीकत ने सब कुछ बिखेर दिया। वाले दिनों में योंग बोंग बार बार जंगयोंग के पास जाता, उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन अब वो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। योंग बोंग उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन वो कभी अपनी माँ के सामने उसका साथ नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी, जिसने उसे पाला था, उसे सब कुछ दिया था। इसी वजह से वो अपने प्यार को बचा नहीं सका। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो हर जगह युंगयोंग को ढूंढता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वो अपना फैसला बदल दे। कभी कभी तो वो पूरी रात कार में बैठकर सिर्फ उसका इंतज़ार करता, सिर्फ एक बार उसे देखने के लिए। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन उसने खुद के लिए नहीं बल्कि यंगयोंग के लिए फूल खरीदे, क्योंकि अगर वो उन्हें स्वीकार कर लेती तो वही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये प्यार अब कभी वापस नहीं आ सकता था। आखिर में योंगबोंग और गुमोंग ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, एक ऐसा आखिरी आलिंगन जिसने उनके 7 साल पुराने प्यार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसके बाद के दिन गुमोंग के लिए बेहद मुश्किल थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आधी आत्माओं और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। ग्वांस ने मुस्कुराकर कहा, कल कितना भी बुरा क्यों न हो, सूरज हर दिन फिर से उगता है। उसकी आवाज़ में सादगी थी, लेकिन बात दिल को छू गई। वो अपनी बेटी को समझाना चाहता था कि ज़िंदगी में कितना भी दर्द आए, एक नई शुरुआत हमेशा इंतज़ार करती है। गमयोंग अपने पिता को देख रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ठंडी हवाएं, तेज़ लहरें और बीच समंदर में अकेले घंटों बैठना। उसने धीरे से पूछा, पापा आप ये सब कैसे सह लेते हो? ग्वांस हल्का सा हंसा और बोला, अगर मैं थोड़ा कम सो जाऊं तो तुम थोड़ा ज़्यादा आराम से सो सकती हो। बस इसी सोच से जागता रहता हूँ। यह सुनकर गमयोंग की आंखें भर आई। वो अपने पिता को थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। आखिर में वो सिर्फ इतना ही कह पाई, पापा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। अब तक सूरज पूरी तरह आसमान में चमकने लगा था। पिता और बेटी दोनों उसे चुपचाप देख रहे थे, लेकिन गमयोंग के लिए उस पल में 2 सूरज थे, एक आसमान में और एक उसके सामने खड़ा उसका पिता, जो हमेशा उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर हर कदम पर उसका साथ देता है। ओठ, लेकिन दिल के अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। टूटी हुई सगाई के बाद गमयोंग हर समय लोगों की नज़रों से डरती थी। उसे लगता था हर कोई उसे जज कर रहा है। तभी उसकी माँ ने एक सच बताया, मैंने वो गुलाबी शादी के कार्ड किसी को भी नहीं भेजे थे, क्योंकि उसे पहले से ही एहसास था कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसकी माँ उसे खुद से भी बेहतर समझती थी। उसने गमयोंग को समझाया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने वक्त रहते एक गलत रिश्ते से खुद को बचा लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहला प्यार अक्सर अधूरा ही रह जाता है और उसे यकीन था कि उसकी बेटी को इससे भी बेहतर इंसान ज़रूर मिलेगा। लेकिन गमयोंग ये बात जानती थी, उसकी माँ उसके दर्द को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसकी माँ आज भी अपने पहले प्यार के साथ खुश है, और शायद इसी वजह से वो इस टूटे हुए दिल की गहराई को महसूस नहीं कर सकती। सब सुनकर गमयोंग के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। वो अपने ही माता पिता से थोड़ा जलने लगी, क्योंकि जहाँ उसका पहला प्यार अधूरा रह गया, वहीं उसके माता पिता आज भी अपने पहले प्यार के साथ खुश थे। कुछ देर बाद गुमयोंग ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको फिर से अपना सपना शुरू करना चाहिए, आपको फिर से कविताएं लिखनी चाहिए। एसन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं आज भी हर दिन लिखती हूँ। ये सुनकर गुमयोंग हैरान हो गई। उसने तुरंत पूछा, सच में कहाँ लिखती हो? आसन ने इशारा किया। गमयोंग ने उस दिशा में देखा, और जो उसने देखा वो देखकर उसका दिल भर आया। वो कोई कविता की किताब नहीं थी, बल्कि एक घर के खर्चों की डायरी थी। यानी उसकी माँ ने अपने सपनों को घर की जिम्मेदारियों के पीछे कहीं दबा दिया था। कुछ ही समय बाद अब गमयोंग के शहर वापस जाने का वक्त आ गया, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है और उसका भविष्य अभी बहुत लंबा था। जब वो चली गई तो उसके माता पिता घर लौट आए, लेकिन इस बार घर पहले जैसा नहीं था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। टेबल पर कुछ गिफ्ट्स रखे थे जो गमयोंग पहले से अपने माता पिता के लिए तैयार करके गई थी। अपनी माँ के लिए एक नई नोटबुक, ताकि वो फिर से कविताएं लिख सके,
और अपने पिता के लिए एक सनस्क्रीन ताकि वो समंदर में काम करते वक्त खुद का ख्याल रख सके। आसान ने जब वो नोटबुक अपने सीने से लगाई तो उसकी आंखें नम हो गई। वो हल्के गुस्से में बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी? लेकिन उसके दिल में सिर्फ प्यार ही था, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। लेकिन बच्चों का दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा भी उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। इसी बीच आज ग्वानसिक की छोटी बहन अपने बेटे के साथ मिलने आई। वो हमेशा अपनी भाभी को दोष देती थी कि उसने उसके भाई को उससे दूर कर दिया। अब उसे अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल अकेले रखना पड़ता था और वो इसे बहुत बड़ी परेशानी मानती थी। पास की एक आंटी ने ये बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो बोली, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना मुश्किल लगता है, ये कैसी सोच है? असल में वो खुद अपनी माँ से अपने बच्चों की देखभाल करवाती थी, यानी सच्चाई कुछ और ही थी। आसान ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी ननद को एक बार भी दोष नहीं दिया। वो हमेशा की तरह शांत रही। तभी उसकी ननद ने अपना असली रंग दिखाया। वो मीठी मीठी बातें करने लगी ताकि एहसान उससे वो प्रोडक्ट्स खरीद ले जो वो बेच रही थी। स्पष्ट था, वो महंगे दामों पर MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स बेच रही थी। हालांकि आसान खुद अमीर नहीं थी, फिर भी उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिए क्योंकि उसके लिए पैसे से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत थी।